मुंबई, वो शहर जो रात दिन दौड़ता है, जहां सपने बेचे जाते हैं और जहां बीएमसी का बजट कई राज्यों को शर्मिंदा कर देता है। लेकिन आजकल मुंबई की मेयर की कुर्सी पर जो तमाशा चल रहा है वो किसी सस्ती बॉलीवुड कॉमेडी से भी गया गुजरा है। मेयर कौन बनेगा, ये सवाल इतना हास्यास्पद हो गया है कि हर दिन नया क्लाउन, नया जोकर, नया डायलॉग सामने आ रहा है। एक तरफ जनता ने साफ बहुमत दे दिया है, दूसरी तरफ हारकर भी बाप बाप होता है का सर्टिफिकेट खुद छाप लिया गया। वाह रे लोकतंत्र, जहां हारने वाले खुद को बादशाह घोषित कर दें और जीतने वाले अभी भी होटल में पार्षदों को कैद करके सोचें कि सत्ता कैसे बचाई जाए। ये ड्रामा देखकर लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अहंकार का ओवरडोज हो गया है और परिपक्वता नाम की चीज कहीं गुम हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, बीएमसी चुनावों में महायुति ने धमाकेदार जीत हासिल की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिंदे गुट ने वफादारी निभाई, लेकिन मेयर पद पर अभी भी सस्पेंस का सस्ता थ्रिलर चल रहा है। दिल्ली में मीटिंगें हुई, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने गुप्त मंत्रणा की। शिंदे गुट के पार्षदों को ताज होटल में विश्राम कराया गया। संजय राउत चीख रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है और मातोश्री के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया कि बाप बाप होता है। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में फुल ड्रामा चल रहा है, लेकिन इस ड्रामे में सबसे बड़ी नौटंकी उद्धव गुट कर रहा है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक समय शिवसेना मुंबई की बेताज बादशाह थी। ठाकरे परिवार का राज चलता था, लेकिन पार्टी टूट गई, सिंबल छिन गया, सत्ता उड़ गई और अब वो कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी से हमारा मेयर बनेगा। भगवान भी थक गए होंगे और कह रहे होंगे कि अरे भाई, जनता ने तो साफ नकार दिया, मैं कहां से बहुमत पैदा करूं। और संजय राउत, वो तो कमाल के हैं, रोज नया बयान दे रहे हैं कि हम 6 कदम दूर हैं। 6 कदम, शायद ओवैसी की गोद में या किसी और की जेब में। और ये पोस्टर बाप बाप होता है, क्या सेल्फ प्रमोशन है? जनता ने लात मार दी, कार्यकर्ता भाग लिए, वोटर ने ठुकरा दिया, लेकिन खुद को बाप घोषित कर दो। दोस्तों, ये वही क्लासिक ठाकरे स्टाइल है। गद्दार, सिर फोड़ देंगे, मुंबई में घूम नहीं पाओगे। शिंदे ने बगावत की तो धमकियां बरसाई, अब हार गए तो रोना धोना। उद्धव जी, ये क्या बचकानी जिद है? सत्ता गई तो कम से कम थोड़ी गरिमा तो रखिए, लेकिन नहीं, रोज आरोपों की बारिश करे बिना तो इनका खाना ही हजम नहीं होता। अब बोल रहे हैं कि हमारी फोन टैपिंग हो रही है। अरे साहब, अगर टैप हो रही है तो कोर्ट जाइए, या शायद खुद की पुरानी टैपिंग से डर लग रहा है। दोस्तों, ये लोग गुंडागर्दी को राजनीति समझते हैं और हार को पचाना इन्हें आता नहीं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को एक परिवार की नीची नौटंकी कंपनी बना दिया है, जहां हारकर भी तालियां खुद बजाई जाती हैं। जनता इन पर हंस रही है और पूछ रही है कि बाप कौन? वो जिसे जनता ने चुना, न कि जो खुद को ताज पहना ले। और संजय राउत, वो तो अलग ही लेवल के जोकर बन गए हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज नई फुलझड़ी। कल 6 कदम दूर, आज फोन टैपिंग, परसों केंद्र सरकार गिरने का दावा। वो अखबार के एडिटर हैं, लेकिन पत्रकारिता कहाँ है? सिर्फ बयानबाजी की दुकान बनकर रह गए। उद्धव जी, आंखें कब खोलेंगे आप अपनी? यही बाचाल जोकर आपकी पार्टी को कब्र में धकेल रहा है। यह आदमी न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी उगल देता है कि जैसे कोई पुराना नवाब मलिक हो। संजय राउत जी, आपकी बातें तो अब कोई सीरियस लेता ही नहीं। और राज ठाकरे कुंभ में उद्धव से गले मिले, हाथ उठाकर एकता का ड्रामा किया। दुनिया ने सोचा कि ठाकरे ब्रदर्स फिर एक हो गए, लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते, कल्याण डोंबिवली में बिना बुलाए शिंदे गुट के साथ खड़े हो गए। अरे क्या जल्दबाजी थी? भाईचारा तो सस्ता साबुन साबित हुआ, 2 धुलाई में ही उतर गया। राज ठाकरे की तो पुरानी बीमारी है कि मौका देखकर पलटी मारो, कभी उद्धव के साथ, कभी खिलाफ, कभी बीजेपी के साथ, कभी खिलाफ। सिद्धांत वो क्या होता है? सिर्फ सुर्खियां और वोट की लॉटरी। और ये शिंदे को समर्थन देकर उद्धव को छुरा घोंपना, वाह क्या भाई प्रेम है। परिवारवाद का नया संस्करण है कि भाई भाई मिलकर एक दूसरे की राजनीतिक लाश जलाएं। दोस्तों, बाला साहब की शिवसेना को इन दोनों महाअनुभवों ने मिलकर एक सस्ता फैमिली सर्कस बना दिया है, जहां एक बाप बनता है तो दूसरा मौका पस्त जोकर। जनता पूछ रही है कि भाई, तुम्हारा एकता का नाटक तो फ्लॉप हो गया, अब अगला सीजन कब आएगा? दोस्तों सोचिए, ठाकरे ब्रदर्स ने मिलकर शिवसेना को क्या तोहफा दिया।
एक समय हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की ध्वजवाहक आज एक गुट हारकर भी बाप ठप्पा लगा रहा है, दूसरा पाला बदलकर तालियां बटोरे पड़ा है। दोनों का अहंकार आसमान छू रहा है। जनता की जरूरतें जमीन पर सिसक रही हैं। जनता थक चुकी है इस परिवार की जागीरदारी से, इस गुंडागर्दी से, इस सस्ते ढोंग से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मुंबई को ऐसे बापों और जोकरों की जरूरत है जो हार कर भी ताज चढ़ाएं, भाईचारे का ढोंग करें और पीठ में छुरा घोंपे, या ऐसे नेताओं की जो बिना सर्कस के जनता की सेवा करें? दोस्तों, ऐसे परिवारवाद के खिलाफ हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।